राजस्थान में विधानसभा चुनाव को कुछ ही माह रह गए हैं। भाजपा कांग्रेस दोनों पार्टियां लगातार हर विधानसभा क्षेत्र के जातिगत समीकरण हुए या वहां की जो क्षेत्राधिकार है उसको लेकर लगातार प्रयास कर रहे हैं। वोटर्स को रिझाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से योजनाएं लागू की गई, तो वहीं भाजपा की तरफ से नहीं सहेगा राजस्थान का एक अभियान चलाकर जो भी कमियां हैं उसको उजागर किया जा रहा है। आज हम खड़े हुए हैं अश्विनी बाज़ार में, जो शहर का, उदयपुर शहर का सबसे मुख्य और व्यस्ततम बाज़ार कहा जाता है। वहाँ पर हम बात करेंगे कांग्रेस के पदाधिकारी, भाजपा के पदाधिकारी और व्यापारियों से, क्योंकि लगातार भाजपा के बड़े नेतृत्व के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते जा रहे हैं, लेकिन स्थिति जो ज़मीनी हकीकत है, जो स्थानीय स्तर पर क्या हाल है, किन मुद्दों पर चर्चाएं हो रही है, उसके बारे में जानेंगे हम। आप देख सकते हैं अश्विनी बाज़ार में सारे नेता व्यापारी सब खड़े हुए हैं, बात करेंगे। क्या नाम है आपका? प्रताप सिंह राठौड़ नाम है मेरा। विधानसभा चुनाव को किस नज़रिए से देखते हैं आप? क्या अपनी आप भाजपा को नेतृत्व करते हैं, भाजपा की तरफ से आप क्या करेंगे? अपनी जो पार्टी है वो वापस आ सकती है या फिर क्या चुनावी एजेंडा? देखिए, बिल्कुल सबसे पहले मैं आप ही का ओपिनियन पोल जो अभी 2-4 दिन पहले आया था IBP का, उसमें स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो राजस्थान में बनती हुई जा रही थी। आप ही के ओपिनियन पोल ने जो है वो दिखाया और जनता के सबके सामने है। जिस तरीके से झूठे वादे करके राजस्थान की कांग्रेस सरकार सत्ता में आई थी, चाहे युवाओं के रोज़गार की बात हो, बेरोजगारों को रोज़गार की बात हो, इसके अलावा कह सकते हैं कि नौकरी की बात हो, किसानों की ऋण माफ़ी की बात हो, तमाम तरह के झूठे जुमलों से ये सरकार सत्ता में आई थी। और जब सत्ता में आने के बाद इनका पूरा समय जो है सिर्फ अपनी सरकार को बचाने में निकला। आपस में कुर्सी के लिए लड़ाई झगड़े के लिए ही इन लोगों ने समय जो है वो बर्बाद किया। और अब चूंकि चुनाव में कुछ ही समय बाकी है, तो ऐसे में वापस जनता को भ्रमित करने के लिए झूठे लोक लुभावने वादों के साथ वापस वो सरकार में आना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि जो जनता है राजस्थान की, बड़ी स्वाभिमानी जनता है, और वो ये सब समझ चुकी है कि किस तरीके से इन्होंने 4.5 साल तक भ्रमित किया है। और अब जो है राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनकर और इस गहलोत सरकार को, कांग्रेस की सरकार को नेस्तनाबूद जो है वो राजस्थान की जनता करेगी। अच्छा, आपने बोला है कि आपसी कलह है कांग्रेस में। CM गहलोत ने आज एक कहा है कि भाजपा में कोई CM पद के लिए काबिलियत नहीं रखता है, तो क्या होगा इसमें? वसुंधरा भी लगातार प्रचार प्रसार कर रही है, तो क्या काबिलियत पे सवाल उठा है? देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरीके से लाल डायरी वाला प्रकरण सामने आया है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की याददाश्त जो है वो मुझे लग रहा है कि धुंधली हो गई है। वो भूल चुके हैं कि उनकी पार्टी जो है वो खुद ही उनको मुख्यमंत्री उन्होंने डिसाइड नहीं किया है। उनकी खुद की पार्टी कह रही है कि हम भी जो शीर्ष नेतृत्व है कांग्रेस का, उसके चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। जब अगर आप में काबिलियत नहीं, आप दूसरे की काबिलियत पे कैसे प्रश्न चिन्ह खड़े करें? सबसे पहले आप अपनी पार्टी में जाएं और वहाँ जाकर आप पता करें और उनसे कहलवाएं कि राजस्थान में आप अगर इतना अच्छा काम करें तो वो खुद मुख्यमंत्री डिसाइड हो जाएं। तो पहले वो अपने गिरबान में झांके और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के ऊपर सवाल खड़ा करें। जिस तरीके से हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं CP जोशी जी, वो कार्य कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि कांग्रेस के नेताओं में बौखलाहट जो है पूरी तरीके से देखने को मिल रही है। 2 दिन पहले ही नहीं सहेगा राजस्थान, जिस तरीके से एक बड़ा जो विरोध प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उससे कांग्रेस के नेताओं के होश उड़े हुए हैं। और यही वजह है कि वो इस तरह की बयानबाजी कर जनता को पुनः गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे कांग्रेस नेता। सर, आपका नाम? मोहम्मद अयूब। काफ़ी आरोप लग रहे हैं कि जो वाजे हैं चुनाव के पहले ही योजनाएं लाकर जुमले पैदा किए, क्या कहना चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है, ये राजनीति के जुमले होते हैं राजनीति में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह अभी बौखलाई हुई है। अशोक गहलोत जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने जो जन कल्याणकारी योजना दी, 25 लाख रुपए का बीमा। एक व्यक्ति अगर बीमार होता तो एक बाप को पैसा खर्च करने में बहुत मुसीबत आती, लेकिन हमारे अशोक गहलोत जी ने 25 लाख रुपए दिए कि कोई भी कितनी बड़ी बीमारी हो, 25 लाख रुपया बहुत बड़ा अमाउंट है। कई तरह 11-12 कल्याणकारी योजनाएं, आपको हर तरह के फ़ायदे दिए गए हैं। आज आप देखिए 15 अगस्त से जो लोग गरीब हैं, राशन के साथ उनको एक राशन किट भी दिया जाएगा। यानी कि आम आदमी को किस तरह से फ़ायदा दिया जाए वो कांग्रेस सरकार ही कर सकती है। कांग्रेस इतिहास रहा है, जितने भी जल कल्याण के काम है वो आज तक कांग्रेस के सरकार में हुए हैं। भाजपा बहुत ज़्यादा फेमस पार्टी नहीं है, अभी ये पिछले 8, 10, 20 सालों से ये उभरी है। बाकी इसके पहले हमेशा कांग्रेस ने राज किया है, और कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो सत्ता में रह के आम आदमी का भला कर सकती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ओपिनियन पोल समय रहते हैं,
आज बीजेपी का, कल कांग्रेस का, तो ये जनता ओपिनियन पोल पे विश्वास नहीं करती है। हमारे भाई ने कहा कि ओपिनियन पोल में हम जीत रहे हैं, आप ओपिनियन पोल में जीतो, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि चुनाव में हम जीत रहे हैं, और जो चुनाव में जीतता है सत्ता उसकी होती है। अच्छा, लाल डायरी का विवाद चुनाव से पहले ही आया है, कुछ फर्क पड़ेगा इस पे? लगातार आरोप लग रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप। देखिए, राजनीति से होती है, विपक्ष होते हैं, वो इस तरह के कई नेताओं को, जिन नेताओं का जनाधार खत्म होने लगता है तो फिर एक नई चीज़ वो लाते हैं। अब एक नया इशू आया, डायरी। ये तो डॉन पिक्चर की देखी थी हमने डायरी, अमिताभ बच्चन की, तो उनके हिसाब से उन्होंने एक नई डायरी फेंकी है। अब आदमी पॉपुलर कैसे हो जाए? आज अगर मैं कोई बड़ा आरोप लगा दूँ तो कल मैं पूरे भारत में फेमस हो जाऊँगा, राजस्थान में। तो आरोप लगाना और इस तरह की डायरी वायरी पे राजस्थान की जनता विश्वास नहीं करती। राजस्थान की जनता का मन जीता है हमने, और राजस्थान की जनता का जो मन जीता वही सत्ता में आता है। कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठे, महिला अत्याचार को लेकर। देखिए, हर राज्य में आज किसी भी का भी राज हो, कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं छोटी मोटी तो होती रहती है, लेकिन उसके लिए हम किसी सरकार को या मुख्यमंत्री को दोष नहीं दे सकते। वो अपना काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, छोटी मोटी घटनाएं होती रहती, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम यूँ भी नहीं कह रहे कि नहीं होती, और ये केवल राजस्थान में नहीं, हर जगह घटना हो रही है, हर जगह। अगर आप कर्नाटक ही देख लीजिए, इसका उदाहरण मैं देता हूँ, मणिपुर देख लीजिए, आज मणिपुर को आप देखिए, मणिपुर जल रहा है, कौन बोल रहा हूँ? कहाँ है सत्ता आपकी? क्यों नहीं बोल रहे हो आप? मणिपुर के हालात देखिए आप। आज आप मणिपुर पे बात करिए ना, आप उस पर डिस्कस करिए, आप बीजेपी को लेके हमसे उस पर डिस्कस करिए, मणिपुर पे क्या हालात हो रहे हैं वहाँ। आप आम आदमी का जाना दुश्वार है, मीडिया का जाना दुश्वार है। तो देश में हम अभी राजस्थान की बात, किसी और पे आरोप लगाकर अपना पाप नहीं धोया जा सकता, वो कहावत है। नहीं, हम तो ऐसा किसी पर आरोप लगा नहीं रहे हैं आज तक। कांग्रेस ने किसी, हम सिर्फ जल कल्याणकारी योजनाओं के तहत काम करते हैं, आम जन का भला कैसे हो उस पर काम करते हैं हम। अच्छा, क्या नाम है आपका मैम? डॉक्टर सोनिका जैन। महिला अत्याचार को लेकर राजस्थान में क्या स्थिति देखते हैं आप? देखिए, महिला अत्याचार जो हो रहे हैं, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जहाँ पर लोकतांत्रिक रूप से अगर किसी पार्टी को चुना जाता है, तो लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई पार्टी का एक विषय होता है, वो यह बात होती है कि वहाँ पर वो पक्ष में होता है, जिसकी सत्ता होती है वो एकजुट होते हैं, और बिखरा हुआ विपक्ष होता है। लेकिन आज आप जिस तरीके से देखेंगे, यहाँ पर जो सत्ता पक्ष में वो पूरे बिखरे हुए हैं, और जो विपक्ष है वो पूरा, जो भारतीय जनता पार्टी वो पूरी तरीके से एक है। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मुझे तो ये कहते हुए भी शर्म आ रही है कि जिस तरीके से आपने महिला अत्याचार की बात करी है, कांग्रेस के जो नेता है शांतिलाल जी धारीवाल, जो सदन में खड़े होकर के बोलते हैं राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश है। तो राजस्थान मर्दों का प्रदेश नहीं, राजस्थान वीरों का प्रदेश है, जहाँ पर हर एक वीर ने इस महिला के आन बान और शान के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी है। उसके अलावा इनके नेता बोलते हैं, हमारे करवा चौथ के व्रत को लेकर के उपहास वाली टिप्पणी करते हैं और बोलते हैं ये तो एक व्रत का आडंबर होता है। जबकि भारत के लिए कहा ही ये जाता है कि ये त्योहारों का देश है, यह रंग रंगीला भारत है, राजस्थान है। और जिन त्योहारों को लेकर के हम निश्चित तौर पर, चाहे आज आप एक 5 साल की बच्ची भी देखेंगे तो सावन के महीने में वो शिव जी की पूजा करने के लिए जाती है। और इसके अलावा इनके नेता जो होते हैं वो ये बोलते हैं कि महिलाएं तो जहाँ पर भी जाती है वो झगड़ा कराती है, जबकि एक महिला जो होती है वो कहीं पर भी जाती है तो उसका जो एक बेसिक नेचर होता है, किसी भी जेंडर का एक बेसिक नेचर होता है, उसमें महिला का एक नेचर होता है कि वो घर को संवार के रखना, परिवार को एकजुट करके रखना और सबको साथ लेकर के चलने वाली ये जो प्रथा है, इसको लेकर के आप कांग्रेस के नेता बोलते हैं कि महिलाएं तो जहाँ पर भी जाती है झगड़ा कराती है। उसके अलावा बाकी तो चलो हमने फिर भी उनको प्रत्यक्ष रूप से सुना नहीं होगा। इनके नेता अभी यहाँ पर खड़े होकर के बोल रहे थे कि छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है। अरे इस जगह पर आपकी और मेरी बच्ची होती है और उसके लिए मैं अगर ये बोलती खड़ी होकर के छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है, तब आपको कैसा फील होता है? उस माँ से जाकर के पूछो जिसकी बच्ची के साथ ये घटना हुई होती है, उस पिता से पूछो जिसकी बच्ची के साथ ये घटना होती है, उसके ऊपर क्या गुजरती है। जब हम आज यहाँ पर बैठते हैं, भीलवाड़ा वाली घटना ले लो, और तो बाकी सब छोड़ो, राजस्थान में भीलवाड़ा की 4 से 5 घटनाएं हो चुकी है। अभी कल वाली घटना देखो, लोपड़ा वाली घटना देखो, उसके अंदर एक छोटी छोटी बच्ची, और इनके नेता बोलते हैं महिलाओं के वस्त्रों को लेकर के टिप्पणी करते हैं कि महिला अगर मर्यादित रहती है तो अरे उस 6 साल की बच्ची का, जो 2 महीने की बच्ची है, जो 80 साल की बुजुर्ग महिला है, उसका क्या दोष था? क्या उसको लेकर भी आप वस्त्रों को लेकर के टिप्पणी करेंगे? निश्चित तौर पे अभी इनके नेता ने भी जो कहा है, जो इनके पार्टी के हैं, उन्होंने ये कहा है कि छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है, मैं उसका पुरजोर विरोध करती हूँ। और इस तरीके की घटनाएं अगर आप ये बोल करके अपना पल्ला झाड़ते हैं कि मणिपुर की घटना, आप सदन का
अगर वो उठा करके देखेंगे, जहाँ पर अमित शाह जी बोलने के लिए आतुर थे कि पहले आप मेरी बात सुनिए मणिपुर की घटना को लेकर के, लेकिन पूरा विपक्ष वहाँ पर जोर जोर से चिल्ला रहा था और उनको बोलने नहीं दिया गया। ये बोल रहे हैं कि हम जन कल्याणकारी योजना लेकर के आते। जन कल्याणकारी योजना को मैं खुद पर्सनली, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। जन कल्याणकारी योजनाओं में गीतांजलि हॉस्पिटल में मेरे खुद के फादर इन लॉ एडमिट थे, हम वहाँ पर खड़े रहे थे। एक गांव का जो दंपति था वो 20 दिन से उस हॉस्पिटल में था। क्यों, आपको पता है? क्योंकि उसको उसका जो इन्होंने योजना चलाई है चिरंजीवी योजना, उसके अंदर उसका बिल पास नहीं हुआ था और जब तक बिल पास नहीं हुआ उस व्यक्ति को वहाँ से जाने नहीं दिया। आप सोचो, आज आपका एक दिन छोड़ो, 1 घंटा भी कितना महत्वपूर्ण होता है और वो गांव के लोग वहाँ पर 15 दिन से बैठे हुए थे। मैंने पर्सनली जाकर के वहाँ पर लड़ाई करी ऑफिस में और उसको वहाँ से डिस्चार्ज करवाया। इस तरह की जन कल्याणकारी योजना उससे कुछ होना जाना नहीं। धरातल पर वास्तविकता में आप क्या चीज़ ला रहे हैं और क्या योजनाएं होनी चाहिए, इससे अच्छा आप शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च करिए। फोकट की चीज़ें देने से या पानी की गैस की टंकी देने से या फिर आप व्यर्थ की आडंबर करके आप इस तरीके से जनता को आप अपने पक्ष में नहीं कर सकते। धरातल पर क्या चीज़ है उस पर उतर